क्या आप भी अपनी कॉलेज, एजुकेशन और करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि स्टूडेंट फिर वो चाहे 10th का हो, 12th, इवन यूजी पीजी, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं और वो इन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल करता है अपनी एकेडमिक्स लाइफ में। ये चीज़ें मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं पर्सनल लेवल पर। तो इन्हीं चीज़ों को एड्रेस कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बता पाऊँगा, इसीलिए आप ज़्यादा जो है कनेक्ट कर पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी कंटेंट के ऊपर, वीडियोज़ या किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना इतना ईजी नहीं होता। तो उसी चीज़ को मैं आपके सामने अपने एक्सपीरियंस को रखूँगा। तो आपका टाइम बचाते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी विद समीर। बात है 10th क्लास की। 10 प्री बोर्ड्स हो चुके थे, 1.5-2 महीने बाद फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले थे। अब सवाल आता है 11 में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। क्योंकि आपको पता होगा कि 11 में हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं, किसी भी एक, उन चारों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, जिसको आर्ट्स भी कह देते हैं। तो अब मुझे भी चुनना था, मैं भी कन्फ्यूजन था। और ये कन्फ्यूजन तब और ज़्यादा मुश्किल बढ़ा देती है जब हमें कोई गाइड करने वाला ना हो, हमारी फैमिली में या हमारे रिलेशन में कोई ना हो जो हमें बता सके। उसके बाद मेरा कन्फ्यूजन भी यही था कि अब क्या करें। तो उससे पहले ये कि मुझे, हर इंसान यूनिक होता है। किसी को सिंगिंग का शौक, किसी को डांस का शौक, किसी को राइटिंग का, किसी को ट्रैवल का। तो उसी तरह मेरा जो था वो ये था कि मुझे हेल्प करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों की। किसी की अगर 1 रुपये दे के मदद हो रही है तो वो मदद कर दो, किसी को रास्ता बताकर मदद करना है तो वो मदद कर दो। उसी तरह मेरा मेरा जो इंटरेस्ट था, पैशन था, वो लोगों की मदद करना था। तो मैंने अपने जो है, मुझे कोई गाइड करने वाला तो था नहीं, तो मैंने जो है यूट्यूब पे ऐसे ही माइक पे टैप करके बोल दिया कि लोगों की मदद कैसे करें। तो उसमें कई सारी वीडियोस आ गई जो मैंने देखा, तो उन वीडियोस को देख के मेरा कन्फ्यूजन कम होने के बजाय और बढ़ गया। लेकिन उसके 2-3 वीडियो के नीचे ही एक वीडियो थी, उसमें जैसे वीडियोस के जैसे थंबनेल होता है ना, जैसे पोस्टर होता है वीडियो पे, तो उस पोस्टर पे वीडियो के पुलिस, एक इंसान पुलिस की यूनिफॉर्म में था। तो वो मुझे अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने उस पर क्लिक करा। तो वीडियो शुरू होती है, चलती है, मैंने देखा। तो पता चला कि वो जो यूनिफॉर्म थी वो कोई नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं थी, वो एक आईपीएस ऑफिसर की यूनिफॉर्म थी। तो फिर मुझे वहाँ से पता चला कि एक आईएएस या एक आईपीएस ऑफिसर बहुत बड़ी पोस्ट है, लोगों की आसानी से मदद कर सकता है और चेंज भी ला सकता है अगर वो चाहे तो फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने चीज़ों के बारे में और देखा और सुना और यूट्यूब पे सर्च किया। तो फिर मुझे पता चलता है कि एक यूपीएससी बॉडी है जो कि हर साल ये एग्ज़ाम लेती है, तो जिसके थ्रू आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, यानी कि आईएएस, आईपीएस और भी सर्विस हैं, उसको आप गेन कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएँ तो फिर और इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत है और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने और चीज़ों को सर्च किया और पढ़ा। तो फिर पता चला कि हाँ, इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो भी जस्ट पास। ऐसा नहीं है कि 60% या 55% हो, ऐसा कुछ नहीं। आप जो है अगर सिर्फ पास भी हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो या इंजीनियरिंग हो, कुछ भी किया हो, आपने जस्ट पासिंग मार्क्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपका जो है आप एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। फिर मैंने उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। 11th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली, जिसमें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये लेना चाहा पर मिला नहीं। उसकी कहानी क्या है वो बताऊंगा मैं आपको आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो कहानी और आगे बढ़ती है। मेरा एडमिशन हुआ
11th क्लास में कॉमर्स मिला मुझे। फिर ग्रेजुएशन भी मैंने बीकॉम से किया। बीकॉम में एडमिशन जब लिया तो मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस ही बनना है। लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई, टाइम आगे बढ़ता गया, पेरेंट्स को मैंने बताया, मेरा फाइनल ईयर, अब ये फाइनल ईयर चल रहा है, तो पेरेंट्स को इस एग्ज़ाम के बारे में बताया, डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बताया कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है और आसानी से इतनी सक्सेस मिलती नहीं है, और 3-4 साल तो नॉर्मल है जो कि लग जाते हैं। कुछ 2-4% ऐसे लोग होते हैं जो कि इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं। उनका लक फैक्टर भी बहुत होता है, मेरा लक मेरे साथ नहीं है, ये मैं जानता हूँ उस चीज़ को। तो पेरेंट्स ने मेरे डिस्कशन के साथ एंगेज होने के बाद मना कर दिया कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, और आप जो है किसी जॉब को देखो, क्योंकि फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ मैं। फिर मैंने परसुएशन करने की कोशिश की अपने पेरेंट्स को, लेकिन वो माने नहीं। तो फिर मैंने भी चीज़ पे गौर करना शुरू किया कि क्या मैं कर सकता हूँ इन चीज़ों को, आने वाले 2-3 साल घर पे बैठ के यूपीएससी पढ़ सकता हूँ। तो फिर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि ये फिजिबल नहीं है, तो इसीलिए जॉब देखनी चाहिए। क्योंकि मैंने पढ़ाई अच्छे से की नहीं थी उतनी बीकॉम में, तो जॉब मिलती नहीं, अगर मिल भी जाती तो 15-20 हज़ार रुपये की मिलती वो जॉब, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होता। मुझे रीडिंग की हैबिट पड़ चुकी थी, पढ़ने की हैबिट पड़ चुकी थी। मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था अपने घर पे, कॉलेज नहीं जाता था। कॉलेज तो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था। कॉलेज का बंक तो नहीं कहूँगा, कॉलेज की छुट्टी करके घर पे रहकर पढ़ता था 7-8 घंटा नॉर्मली, जैसे डेडिकेटेड एस्पिरेंट पढ़ते हैं उस तरह से मैं पढ़ता था। उसके बाद क्योंकि मेरी हैबिट हो चुकी थी पढ़ने की, और डिसीजन हो चुका था कि यूपीएससी अभी नहीं करना है, अभी करना है जॉब, ताकि फाइनेंशियली पेरेंट्स को, घर को सपोर्ट कर सकें। तो फिर मैंने ऑप्शन तलाश करना शुरू किए कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जो मुझे प्लेटफॉर्म दें कि मैं लोगों की मदद भी कर सकूं और मेरी अर्निंग भी हो जाए। तो सर्च करने के बाद पता चला मुझे कि एक MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री है, पीजी लेवल की, जिसको आप करके कमी लोगों की मदद कर सकते हैं, कम्युनिटी में चेंज ला सकते हैं, और आपकी फाइनेंशियली भी आपकी जो है इनकम होगी, क्योंकि आप एज अ जॉब करेंगे किसी कंपनी में या किसी एनजीओ में। तो फिर मैंने CUT PG के लिए अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुआ। अब जो है काउंसलिंग चल रही है DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग पोर्टल, CSET, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSET पोर्टल उनका ओपन हो चुका है, मुझे भी रजिस्टर करना है आने वाले 1-2 दिन में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो मुंबई में है, जिसे TISS के नाम से भी जानते हैं, टिस मुंबई, उसमें भी रजिस्टर करूँगा आने वाली 20 तारीख को, उसका 20 तारीख को शुरू होगा। तो इस तरीके से मैं अब अपने मास्टर ऑफ सोशल वर्क की तरफ मेरी जर्नी मूव हो चुकी है, और आगे अगर सब कुछ सही रहा तो जॉब के साथ साथ रहकर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि मेरा 50-55% सिलेबस कवरेज हो चुका है। जो यूपीएससी वाले होंगे उनको ये पता होगा कि मेंस के सिलेबस में GS 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शनल ये सब पेपर रहता है, सब्जेक्टिव होता है, लिखना होता है हमें। तो GS 1 में भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे GS 1 में हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में भी कई सब पार्ट हैं, जैसे मॉडर्न है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और आर्ट एंड कल्चर है। तो ये सब है। GS 2 में पॉलिटी आ जाता है, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो GS 1, 2, 3 ये अपने आप में फर्दर सब डिवाइडेड हैं। तो ये मैं कर चुका हूँ, मेरे नोट्स वगैरह रेडी हैं, रिवाइज करना है। तो आने वाले अपकमिंग ईयर्स में मैं इसको देखता हूँ, अगर सिचुएशन अलाउ करती है तो मैं इसको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। लेकिन उससे पहले कि मैं अपने कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ कैसे बढ़ा, ये इतना आसान नहीं था। ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है जो कि मैंने आपको 5 से 7 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश की है। अब आने वाली अपकमिंग वीडियोस में एक एक वीडियोस के बारे में बात करेंगे कि मेरी 10th कैसे हुई, 12th कैसे हुई। मैं चाहता था
ह्यूमैनिटीज़ लेना, लेकिन आर्ट कॉमर्स क्यों लिया मैंने, मैं चाहता था बीए करना, बीकॉम क्यों किया मैंने, सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम पता नहीं था, लेकिन अचानक से कैसे पता चला, जो कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया, क्वालिफाई भी किया। तो आने वाली अपकमिंग वीडियोस में इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको भी बहुत सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है अपने करियर, अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकूं कि कैसा डिसीजन किस सिचुएशन पे लेना बेहतर रहेगा एंड आपके लिए पर्सनल लेवल पर, आपकी फैमिली के लिए, और आपका जो गोल है वो भी हम पर ना हो, उससे मिलता जुलता अगर ऑल्टरनेटिव है तो उसके बारे में भी हम बात आपके आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और जो स्टूडेंट इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, स्टक हैं, किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट्स, अपना कन्फ्यूजन। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स, आपके कन्फ्यूजन जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को अभी करते हैं एंड। ये एक ओवरऑल मैंने व्यू दिया है अपनी 4 से 5 साल की जर्नी का सिर्फ 8 से 10 मिनट में। तो आने वाली अपकमिंग वीडियोस में एक एक सेगमेंट के बारे में पर्टिकुलरली विस्तार से बात करेंगे। तो चैनल